नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर दत्ता। चलिए दोस्तों, बात करते कि हमारे म्यूचुअल फंड की जो कंपाउंडिंग की सीरीज चालू थी उसमें किस तरह से काम किया जा रहा। तो 2-3 दिन में अपडेट नहीं दे सका, इसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। कुछ इमरजेंसी वर्क में मैं बिजी था, इसीलिए क्या कि मैं अपडेट नहीं दे सका। तो चलिए, सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट निकल के रखा था और अभी मैं उसको भी आपको शो कर देता हूँ। तो ये जो था, ये देख सकते हो आप। ये क्या कि ये जो था हमारा थर्सडे, दैट इज़ जो हमारा जो अपडेट रहा था उसका यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट निकल के रखा था। और यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारी जो करंट अमाउंट जो दिखाई दे रही थी वो थी 9,833 रुपये। और हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो थी यहाँ पे देख सकते हो 8,055 रुपये यहाँ पे। तो लगभग हमें क्या कि 22% का रिटर्न्स हमें यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग यहाँ पे अगर देख सकते हो आप यहाँ पे जो है 1,778 रुपये। और हमारा छोटा सा लॉस हुआ था 0.53% का, दैट इज़ 52 रुपीज़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा। ये तो था हमारा क्या कि थर्सडे का पोर्टफोलियो के एनालिसिस। अभी चलिए बात कर लेते कि अभी जो हमारा जो करंट का जो फ्राइडे का जो एनालिसिस था वो क्या था। तो एक बार फ्राइडे के एनालिसिस पे भी आ जाते। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मेरे म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ एक बार, और देखते यहाँ पे आ जाते म्यूचुअल फंड, देन उसके बाद आ जाते म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड। तो फ्राइडे भी क्या था कि हमारा जो था मोस्टली देखा जाए तो फ्राइडे, अगर देखा जाए दोस्तों फ्राइडे तो यहाँ पे फ्राइडे अगर देखा जाए दोस्तों तो थोड़ा सा फ्लैट ही था। यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग वही है, सेम नहीं हुआ, एज इट इज़ दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट सेम है। उसके बाद देन यहाँ पे हमारा जो करंट वैल्यू आ रहा है वो है 9,819 रुपीज़। और हमें यहाँ पे उस दिन जो था सिर्फ 13 रुपये के लॉस में थे, जो कि था 0.13%। इस तरह से हमारा फ्राइडे का पोर्टफोलियो था। आज का जो है वो हमें कल के दिन अपडेट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सैटरडे संडे जो है वो क्या कि हमारा इंडियन मार्केट क्लोज होने की वजह से हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा अपडेट नहीं मिलती। और एक बार देख लेते कि किस तरह से हमारा जो SIP थी, तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप जो था वो भी माइनस में था, और जो टाटा डिजिटल का था वो भी माइनस में था। प्राइमरीली देखेंगे, अभी चार्ट पे देखेंगे कि ये किस तरह से हुआ था। और देखते हैं अभी हमारे स्टॉक जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आगे आगे जाके मार्केट क्या कर सकता है। आज दिन भर क्या मार्केट ने किया। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं कहूँगा कि दोस्तों आप लाइक और शेयर इस वीडियो को कीजिए, ताकि मैं क्या कि मोटिवेट रहूँ, और ऐसे जो मेरा पोर्टफोलियो किस तरह से एक छोटा सा इन्वेस्टर ग्रो करने वाला है। और एक जल्दी मैं वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों कि क्या 0 to 1 करोड़ का जो हमारा रोड मैप है वो बहुत आसान है, या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड धीरे धीरे, म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए दोस्तों प्राइमरी, तो क्या होता है म्यूचुअल फंड क्या कि यहाँ से धीरे धीरे करके ग्रो होने लगता है ऐसे ऐसे। और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि डायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते तो हम क्या कि एक साल में जो है अपना जो है 1 CR का जो है 1 CR का जो दैट इज़ 1 CR का जो अमाउंट है वो ऐसा लगता है कि एक साल में अचीव कर सकते हैं। तो उस पर भी बात करने वाला हूँ, जल्दी हो सकता है 1-2 दिन में मैं वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करें, तो उसके लिए भी मैं आपको एक लर्निंग पर्पज़ वीडियो लाने वाला हूँ। मैं किसी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, लेकिन क्या स्टडी करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड का। जब हम SIP स्टार्ट करते या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में हम लमसम जब इन्वेस्टमेंट करते, तो कौन सी चीज़ें होती। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूँगा कि भाई ये फलाना फलाना जो म्यूचुअल फंड का SIP आप स्टार्ट कर दो अगले 20 साल के लिए, लेकिन क्या हो सकता है अगर वो ज़ीरो हो गया। अगर मैंने बोला, लेकिन मैंने क्या किया, जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, या फिर आप देख सकते हो ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि मेरा इसमें पर्पज़ अलग हो सकता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग हो। अगर मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि इसको अगर ज़ीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, और मैंने उतनी रिस्क ली जितनी कि मैं ले सकता हूँ। तो इसी तरह से बिगिनर का माइंड होना चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए। और मैं ये ज़रूर सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि भाई आखिर आखिर म्यूचुअल फंड बाय करते समय क्या कि कौन सी चीज़ें देखनी, इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला कि इन फ्यूचर में अगर आपको कोई नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अगर हमारे पैरामीटर पे बैठते हैं वो, तो उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली बाय करने के बारे में सोचते थे आज पर अपनी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से दोस्तों।
तो ये तो था क्या कि मैं आने वाले 1-2 दिन में डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बना के डाल दूँगा, और उसकी डिमांड भी आ रही है, तो इसलिए मैं डेफिनेटली डाल दूँगा। लेकिन क्या कि दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ऐसे मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे, और आगे आने वाले समय में हम बहुत सारा नॉलेज नहीं ले। देखिए, नॉलेज जो है वो अगर फ्री में मिल रहा है तो डेफिनेटली लेना चाहिए, चाहे मेरे चैनल से लो, चाहे किसी और के चैनल से। मैं भी बिगिनर्स हूँ, मैं भी ले रहा हूँ, और जो मैं सीखूंगा वो आपको डेफिनेटली सिखाने की कोशिश करूँगा, डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आ जाते, अभी हमारा जो मार्केट अपडेट था उसके बारे में एक बार देख लेते। तो सबसे पहले आ जाते हमारा जो निफ्टी 50 का कामकाज आज किस तरह से रहा, तो उसके बारे में देख लेते एक बार। तो चलिए आ जाते सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ हमको दिखाई दे रही है कि जो अभी तक हमारे लेवल है वो इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही मुझे दोस्तों। मार्केट वीक हो सकता है, तो इस लेवल को देखते हैं। अगर इस लेवल टूटता है तो हमें तो टेंशन है, क्योंकि हम क्या केस एस प्लान करने वाले। अगर मैंने कहा था, अगर मार्केट हमारे लेवल पे आता है, दैट इज़ क्या कि 22,500 के आसपास अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड। तो हमें क्या कि अच्छे खासे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और यहाँ से अगर बाउंस बैक करके अगर ऊपर भी चला जाता है मार्केट अगर यहाँ पे हमें इस लेवल पे कहीं पे नहीं मिलता है, अगर यहाँ से बाउंस बैक करके भी चला जाता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हम लर्निंग कर ले। हम किसी तरह का बाइंग नहीं करने वाले और ना ही किसी तरह की सेलिंग करने वाले दोस्तों। तो ये था निफ्टी 50 का चार्ट। और आज के दिन अगर देखा जाए तो क्या था कि काइंड ऑफ यहाँ पे देख सकते हो आप, आज के दिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह भी देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे क्या इसकी वजह रही थी। अभी एक बार देख लेते हैं हमारा जो आईटी का, एज पर हम डेली देखते हैं तो आईटी का आज किस तरह से कामकाज रहा। तो जैसे मैंने कहा था कि आईटी का थोड़ा सा मुझे बुलिश लग रहा था, और जो लेवल्स हमारी जो थी प्राइमरली आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे माफी चाहता हूँ मैं, यहाँ पे शो कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे हमारी जो लेवल थी दैट इज़ ये लेवल यहाँ पे हमें आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आज किस तरह से, अगर इंट्राडे में देखा जाए दोस्तों, तो आज मतलब क्या कि दिन भर किस तरह से कामकाज किया। हालांकि थोड़ा सा उसने नीचे रिवर्सल देख सकते हो आप, यहाँ पे उसने किस तरह से काम कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, देखो दोस्तों, सीखने की। मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ दोस्तों, जस्ट ए मोमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से, जैसे मैंने कहा कि मार्केट कभी भी एक जैसा सीधा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होती है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक क्लियर कट कंसोलिडेशन जोन था, देन ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो मार्केट देख सकते हो आप कि एक लाइन में यहाँ से सीधा नहीं भाग रहा है दोस्तों। तो क्या कर रहा है, बाइंग नीचे आके ऊपर जाके, नीचे आके ऊपर जाके, फिर मार्केट धीरे धीरे जा रहा है। और देखते हैं इसको अपने हिसाब से चलने जाते, नीचे आता है तो भी टेंशन नहीं। और मुझे लग रहा है जो हमारी लेवल थी, जो मैंने कहा था, वो लेवल के आसपास मार्केट हमें क्या कि यहाँ पे लगभग आते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट, यहाँ से नीचे आता है या फिर अभी काइंड ऑफ यहाँ पे देख सकते हो आप, जो लोग कहते हैं कि भाई मार्केट में पैटर्न सीखना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से कि थोड़ा सा आईटी इंडेक्स नीचे आके देन ब्रेकआउट दे तो बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको क्या कि एक पैटर्न यहाँ पे दिख सकता है, ये देख सकते हो आप पैटर्न, ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और यहाँ से आकर अगर ब्रेकआउट देता है दोस्तों, तो क्या कहना सर दोस्तों, तो एक बहुत ही बढ़िया गजब का होता है। अभी जैसे देखा जाए तो यहाँ पे अगर छोटा सा पैटर्न देखा जाए तो बड़ा भी देख सकते, छोटा भी देख सकते, वो एज पर हमारा व्यू था। अगर यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटा जो पैटर्न बना था दोस्तों काइंड ऑफ, इसका तो उसने ब्रेकआउट दे के सस्टेन अगर करता है, यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो फिर क्या कि हमें ये वाला जो टारगेट है, ये वाला टारगेट ऊपर के तरफ मिल सकता है। और उसका रीज़न आपको पता है सबको कि यूएस का जो इलेक्शन है वो क्या कि ट्रम्प साहब जीतने की वजह से हो सकता है मार्केट जो है आईटी को थोड़ा चेयर करते हुए हमें दिखाई दे, जो कि अभी 2-3 दिन से दिख रहा है। बाकी सब इंडेक्स तो नीचे आ रहे थे, लेकिन आईटी जा रहा है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको पता है कि डॉलर की कीमत जब बढ़ती है, जो कि अभी हमें पता है कि अपना जो इंडियन करेंसी है वो लाइफ टाइम लो की तरफ अभी जो है कि ट्रेड कर रहा है। तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है दोस्तों, कि जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज होती है उनको, या फिर एक्सपोर्टर को। तो क्या कि एक होता है क्या कि देख सकते हो आप, गोल्ड में हो सकता है, या फिर जो बाहर के जो स्टॉक होते हैं जैसे टेस्ला वगैरह, ये सब स्टॉक होते हैं यूएस मार्केट के, तो उनमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो प्राइमरली हम जो होते हैं इंडिया के लोग, वो क्या कर सकते हैं कि हमारी जो आईटी की जो
कंपनीज होती है वो क्या करती है, जब भी बाहर के लोगों के साथ बिजनेस करती है, बाहर के कंट्री के साथ जब बिजनेस करती है, तो उनका जो लेन देन होता है वो दैट इज़ प्राइमरीली देखा जाए तो इसमें होता है डॉलर के टर्म में होता है दोस्तों। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि हमें अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो उनकी जो डील है वो भी उसी डॉलर के वजह से क्या कि उनको अच्छा खासा बेनिफिशियली यहाँ पे प्रॉफिट दे देती है। इसलिए जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ती तो हमें आईटी के इंडेक्स में अच्छा खासा हमें क्या है कि हाइक देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और मोस्टली क्या है कि ट्रम्प साहब भी आ गए तो दोनों चीज़ें फेवर में होती हुई दिखाई रही थी, इसलिए आईटी थोड़ा ऊपर चलता हुआ देखते हैं। लेकिन देख सकते हैं अभी हमारा इंडिया भी चुप नहीं बैठे, क्योंकि क्या हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा डेंट लगता है उसकी वजह से। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ भी हो हमें तो बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं। ये था हमारा आईटी के इंडेक्स। चलो एक बार स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं, और थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी एक वीडियो आपको जल्दी से लेके आऊँगा कि किस तरह से हमें स्मॉल कैप पूरी तरह से क्या कि यहाँ से नीचे गिरते हुए दिख रहा है या फिर और गिर सकता है, तो इसके बारे में भी देख लेंगे अपन। तो सबसे पहले आ जाते वनडे में कि स्मॉल कैप में क्या कामकाज हुआ आज के दिन। तो देख सकते हो दोस्तों, स्मॉल कैप ने आज के दिन लगभग देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ओके। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे स्मॉल कैप जो है वो क्या दिख रहा है हमें कि लगभग आज के दिन माइनस में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है, आपको देख रहे हो आप। तो इस हिसाब से भी माइनस में, और देखते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होती तो, और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे लोअर लोज का। तो देखते हैं अगर ये लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली फिर स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हमें दिखाई पड़ सकती है। तो देखते ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर सीधा सीधा भाई 16,000 के आसपास तो उसको आना ही आना है, ऐसा मैं लग रहा है मुझे। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो किसी तरह का इसमें तो बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन एज़ पर हमें क्या है कि तब तक स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है उनमें भी एंट्री नहीं बननी चाहिए मेरे ख्याल से। और स्टडी भी उनमें क्या कि हमें करते रहना चाहिए कि किस तरह से हमें पैटर्न फॉर्म होता है जैसे। और एक बार उसके बाद हम देख लेते हैं मिड कैप में भी क्या चल रहा है। तो एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं मिड कैप और देख लेते हैं मिड कैप का हल किस तरह से है। जस्ट दोस्तों, तो ये तो था हमारा क्या कि मिड कैप का हल देख सकते हो दोस्तों। तो ये मिड कैप का हल भी आज हमें क्या कि थोड़ा सा फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था मिड कैप का। और चलिए अभी हमारा क्या कि हमारे जो लेवल्स है वो भी हमें यहाँ पे अभी तक जो है वो लेवल्स नहीं आए, वहाँ पे आते हैं तो फिर देखते हैं इस लेवल के आसपास फिर से तो देखेंगे, प्लान कर सकते हैं हम एक आधे SIP का मिड कैप में। और उसके बाद हमारा जो लेवल्स है उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे जो स्टॉक्स है जिनको हम स्टडी करने वाले थे उनमें आज किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हमें गोवा कार्बन, जो कि हमें 6% गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और काइंड ऑफ लग रहा है उसने यहाँ जो हमारी लेवल से उसको नीचे के साइड पे ब्रिज कर दिया है, देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए इसको स्टडी किस तरह से करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि यहाँ से मुझे एक बाउंस बैक आते हुए, माफ़ करना, यहाँ से मुझे क्या कि एक बाउंस बैक आते हुए दिखाई दे रहा है। तो एज़ पर अपना जो व्यू था दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो आप काइंड ऑफ क्या कि हमें यहाँ से एक बाउंस बैक यहाँ पे दिखाई दिया, देन उसके बाद नीचे आए तो कोई टेंशन नहीं। अभी देखते हैं इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें हो सकता है कि इस लेवल तक तो मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 600। और फिर उसके बाद अगर और नीचे देख सकते हो उसको तो देखेंगे कहाँ तक आता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक लेवल यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है 600 की लेवल, दैट इज़ यहाँ पे मार्केट आने की कोशिश ज़रूर करेगा अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट होती है तो। और मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट हो सकती है, हो सकता है कि गोवा कार्बन जो 500 तक जा जाए, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग रेकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि मैं पोजीशन नहीं बनाने वाला, मैं सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों किस तरह से। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कहाँ तक आ सकता है अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन एक खींचते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को वो टच करके ऊपर जाके फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या होता है, या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं। अभी हालांकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से पैटर्न फॉर्म हो रहा था दोस्तों कि मुझे लग रहा था कि यहाँ से वो लिक्विडिटी नहीं ले पा रहा, इसलिए काइंड ऑफ यहाँ से लिक्विडिटी ले सकता है। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं। और मैं आने वाले समय में ये भी बताऊँगा कि
कौन सा स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। मतलब क्या है कि उसमें भाई एक ऑपरेटर देख रहा है बाइंग के लिए, किस तरह से हम पहचान सकते हैं इसके बारे में हम चेक करेंगे। तो ये था हमारा गोवा कार्बन, जो कि 10-12% ऊपर जाके फिर से अभी नीचे के लेवल पे आ रहा है। तो देखते कहाँ तक आता है, कब पोजीशन बनने का उसमें मौका मिल सकता है। मतलब पैटर्न ढूंढना है हमें, हमें तो सिर्फ सीखना है, हमें पोजीशन बनाना ही दोस्तों। हमें क्या करना है, नोटबुक और पेन लेना है और उसमें लिख के रखना है कि भाई इस तरह से मैं यहाँ पे अगर बाय करता हूँ तो क्या होता, मुझे कितना लॉस देना पड़ता। अगर 1 साल तक दोस्तों अगर हम ये प्रॉपर सिर्फ लिखने का काम करें ना, जो भी हमारे माइंड में है, जो भी हमारी साइकोलॉजी, वो सिर्फ लिख के रखो आप। अगर आप लिख के रखोगे तो आप ऐसे भी प्रो ट्रेडर बन जाओगे, ये मुझे डेफिनेटली पता है। क्योंकि मैंने भी पहले क्या किया था कि फोमो के चक्कर में दोस्तों, पहले मैं क्या करता था कि भाई यहाँ से अगर निकल जा रहा तो मैं कहीं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, और उस चक्कर में क्या कि जब भी मैं एंट्री कर रहा हूँ वहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है और क्या कि मुझे लॉस लेना पड़ रहा है। तो जब मुझे समझ में आया कि भाई स्टॉक मार्केट डेली है और यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक यहाँ से पैसा बनाना मुश्किल है। और वो कितना पैसा हम बना सकते हैं वो भी मैं आने वाले समय में बोलने वाला हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट मतलब क्या है कि एक समुंदर है और उसमें बहुत पैसा बना सकते हैं। तो कितना कैपिटल चाहिए बहुत पैसा बनाने के लिए, और कितने दिनों में हम कितना पैसा बनाने वाले, ये सब चीज़ें आने वाले हो सकता है 2-4 दिन या 8 दिन में वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया, सब्सक्राइब किया और लाइक किया। तो ये था हमारा गोवा कार्बन। और एक बार विप्रो को भी देख सकते हैं, जैसे हमारा आईटी का जो व्यू था बुलिश है, तो हो सकता है हमारा विप्रो का आज के दिन देखते हैं क्या बुलिश और कार्बन रहा या फिर क्या रहा। तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे जस्ट तो देख सकते हो आज के दिन विप्रो ने क्या किया था, जो कि प्राइमरली अगर देखा जाए तो ये जो हमारी लेवल थी दोस्तों, इसको आज लगभग टच करके उसने फिर से नीचे ही दिया। और क्या कि वो इस वजह से हुआ कि थोड़ा सा आईटी का इंडेक्स जो था वो क्या कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा। तो अभी ये एक लेवल थी जो तो हमारे आ चुकी है। अभी जब भी ये लेवल ब्रेक होगी उसके बाद क्या कि सीधा 610 के आसपास विप्रो जो है वो जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। ये था हमारा विप्रो का एनालिसिस। और देख सकते हो विप्रो में हमारा व्यू जो था वो पहले से बुलिश था। और देख सकते हो जैसे कि मैंने आईटी के इंडेक्स में बताया था कि किस तरह से कामकाज होता है, अब यहाँ पे देख सकते हो सेम जो है विप्रो भी उसी तरह से कामकाज कर रहा है दोस्तों। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, अप डाउन अप डाउन। तो ये क्या होता है, ये मार्केट की साइकिल, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। कभी भी मैंने कहा कि ऊपर जाते वक्त वो क्या करेगा, सीधा नहीं जाएगा, उसको स्ट्रक्चर बनाते हुए जाना पड़ेगा, तब भी तो जो वीक हैंड्स है उनको वो निकालते हुए चलता है और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो क्या कि प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमें भी क्या कि मार्केट के स्ट्रक्चर को हमेशा देखना चाहिए था। यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें तब थी जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, और क्या कि किसी कारण की वजह से जैसे रिजल्ट ख़राब आते या फिर थोड़ी कुछ बैड कमेंट्री हो जाती है अगर प्रमोटर की तरफ से या फिर जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से, तो यहाँ से क्या कि गैप डाउन हुआ और फिर यहाँ पे फिर से पोजीशन बना के देखा ये लेवल उसने क्या किया, फिर से कवर अप कर लिया। हाँ, ये टाइम जरूर जाएगा दोस्तों, इसीलिए क्या कि पोजीशन हमें क्या कि होल्ड करनी पड़ती है और उतनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, क्योंकि ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी दोस्तों हमें अगर मार्केट में टिकना है। तो अब जैसे यहाँ से इतनी जो गिरावट हमें हुई तो ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम कब रुक सकते हैं, ये सब जो रैली हम कब ले सकते हैं, जब हमें पता होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉटम बन चुका है, यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर ने अपना क्या कि मनी फ्लो कर दिया है, तो वो तो नीचे आने नहीं देंगे। और आने अगर आते भी तो उनका रिस्क कितना, ये अगर हमें पता होगा दोस्तों, तो उनके साथ साथ हम भी क्या कि भाई गंगा में नहा लेंगे और कुछ ना कुछ डुबकी लगा के हम भी कुछ ना कुछ तो जनरेट कर लेंगे। बस यही सीखना पड़ेगा हमें। इसलिए क्या कि हमें डायरेक्शन किसी भी चीज़ का हमें पता होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कर दे होना चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक और मैंने जो बोला था उसका भी कामकाज देख लेते हैं, अवंती फीड। मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये ऊपर जा सकता है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, और किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग में रिकमेंड नहीं करता, और मैं खुद इसमें बाइंग नहीं करने वाला दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर हूँ, तो इसलिए मैं किसी रूल को ब्रेक नहीं करने वाला, किसी तरह का जो है मैं क्या कि उनका रूल जो है वो ब्रेक करने की कोशिश नहीं करने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जैसे कहा था कि यहाँ से काइंड ऑफ एक बॉटम बन के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे 1 आवर्स में अगर हम आते हैं तो
देखते हैं कैसा कामकाज रहा। और ये लेवल जो है अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर ये लेवल दोस्तों ये अवंती फीड ब्रिज कर देता है तो नेक्स्ट जो लेवल है हमें ये लेवल हमें डेफिनेटली दिखाई दे सकती है, उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। और वो लेवल जो है वो हमें क्या कि देखनी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। तो तीनों स्टॉक का स्टडी हो गया और हमारा जो इंडेक्स है उसका भी और हमारा पोर्टफोलियो का हो गया। और देखता हूँ मैं कल से प्लानिंग करूँगा कि डेली में कुछ ना कुछ आपको लर्निंग पर्पज़ वीडियो लाते रहूँगा। और अपना पोर्टफोलियो का जो है दोस्तों अभी देख सकते हो कि 15 अक्टूबर से हमने मतलब 14 से स्टार्ट किया था। तो लगभग 2-3 दिन में क्या कि हमारा जो है 1 मंथ पूरा होने वाला है। तो 1 मंथ में हमने कितना CAGR अभी कितने CAGR का अपना जो पोर्टफोलियो ग्रो हुआ या फिर क्या चल रहा है वो सब हम दिखाने के बाद हो सकता है कि उसके बाद में जो अपना पोर्टफोलियो का जो एनालिसिस है वो क्या कि आपको वीकली दे दूँ, या फिर जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है या फिर और कुछ नई पोजीशन बनती है, नई SIP अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा। हमारा जो पर्पज़ था यहाँ पे क्या कि आपको पता है कि अभी डेली जो कंपाउंडिंग वो किस तरह से होने वाली थी, वो क्या कि हमें पता चल चुका है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि भाई कंपाउंडिंग कैसी थी, जो मुझे भी था। तो मैंने उस पर स्टडी किया और मैंने अपने स्टडी के साथ साथ आपको भी नॉलेज देने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये सीरीज़ भी अच्छी लग रही होगी कि किस तरह से एक छोटा जो इन्वेस्टर है उसका माइंडसेट रहता है दोस्तों। अभी इन्वेस्टर में सिर्फ स्टॉक मार्केट में हो सकता हो कि मेरा अदर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कि बिगिनर्स हो तो भाई मैं जितना रिस्क ले सकता हूँ, जितने मेरे जेब को खर्चा करने की आदत है उतना मैं इसमें इन्फ्लो करते जाऊँगा और धीरे धीरे करके हम ग्रो करेंगे। और कितना ग्रो कर सकते हैं इसकी भी मैंने स्टडी करके रखी है। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बोलूँगा कि भाई हमें जो है किस तरह से करना पड़ेगा। और हम ऐसे ही रास्ते ढूंढने वाले कि जहाँ पे हमारी जो रिस्क है दोस्तों एकदम मिनिमाइज रिस्क हो दोस्तों। हमारी क्या है कि हमें अगर 1 करोड़ का जो है वो रोड मैप अगर तय करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है दोस्तों। हर कोई जो गलती कर रहा है भाई हमें तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, जी नहीं, ये सबसे रॉन्ग बात है दोस्तों। हमें जो सोचना है कि हम लॉस जो है वो किस तरह से मैनेज करें, हम कम से कम कितना लॉस ले सकते हैं। अगर लॉस हमने कम कर लिया तो प्रॉफिट तो आना है दोस्तों, ये तय। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस पे फोकस करना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट पे। तो इसे हमें करना क्या पड़ा, इससे इससे हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, तो हमें जो है वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ना कि उसके रिजल्ट को। प्रोसेस को अगर फॉलो करते जाएंगे तो दोस्तों रिजल्ट तो हमें मिलना है मिलना है, चाहे फेल हो चाहे हम पास हो। अगर फेल हो गए तो हम सीख सकते हैं, पास हो गए तो हमें क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से तो आज का कामकाज था दोस्तों, और कल के दिन हम मिलेंगे फिर से एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू।